बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आशूरे का दिन 10वीं मुहर्रम को, उसके आगे पीछे चंद अय्याम, कुछ लोग हैं जो मातम करते हैं, सीना पीटते हैं और कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10वीं मुहर्रम को शहीद हुए, तो गम मना रहे हैं। उनकी खिदमत में एक नुक्ता, एक ख़ास बात पेश करना चाहता हूँ कि मातम करना कैसा है। करबला के मैदान में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम था अली बिन हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। छोटे बेटे अली असग़र, बड़े बेटे अली अकबर, ये छोटे बेटे थे अली असग़र। इनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, इबादत करने वालों की जीनत। बाज़ लोगों ने कहा सय्यिदुल आबिदीन कहा जाता था, इबादत करने वालों के सरदार। वाक़ियतन वो बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। साहिब तहज़ीबुल कमाल अल्लामा मिज़्ज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नक़ल किया, एक दिन में 1000 रकात नफ़ल पढ़ने का मामूल था उनका। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में ये भी आता है, जो मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, नक़ल किया है, कि जब वो वुज़ू करते थे तो उस वक्त उनका चेहरा फीका पड़ जाता था, जर्द पड़ जाता था, और वुज़ू और इक़ामत के दरमियान उनके बदन में कपकपी तारी होती थी, और फरमाते थे आपको मालूम नहीं किसके सामने जाकर खड़ा होना है। अल्लाहु अकबर, ये खौफ का आलम था। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि करबला के मैदान में पहुँचे थे। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 23 या 25 साल थी, और करबला के मैदान में बहुत सारे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे और भाई और बहुत सारे, ये सब शहीद हुए थे। तकरीबन 72 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद शहीद हुए थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन शहीद नहीं हुए, बीमार थे। वापस हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सुकैना, इन सब के साथ वापस लौटे थे। ये करबला के मैदान में पहुँचे थे, बीमार थे, वापस लौट गए। करबला के मैदान का पूरा मंजर इन्होंने देखा है, और ये करबला के इस वाक़े के बाद भी तकरीबन 33 से 35 साल तक, सन हिजरी 94 में राजिह कौल के मुताबिक उनका इंतकाल है। बाज़ लोगों ने 100 तक के अक़वाल लिखे हैं, कि किसी ने लिखा 98 हिजरी, किसी ने लिखा 99 हिजरी, किसी ने लिखा 100 हिजरी। राजिह कौल यह है कि 94 हिजरी में उनका इंतकाल है। अगर ये मान लेते हैं तो 33 या 34 साल तक हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ज़िंदा रहे। ये पूरे 33-34 साल में एक बार भी उन्होंने मातम नहीं किया। अगर मातम करना जायज़ होता तो सबसे पहले तो ये करते। एक बार भी 10वीं मुहर्रम को उन्होंने मातम नहीं किया था। सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग मुहर्रम में ऐसा करते हैं वो कौन हैं, किसके तरीक़े पर चल रहे हैं। अगर मातम करना दुरुस्त होता तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पहले करते, उन्होंने नहीं किया। तो क्या आजकल जो लोग गम मना रहे हैं, क्या वो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से भी ज़्यादा गम कर रहे हैं? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जितना गम था उससे ज़्यादा उनको गम है? ये एक सोचने की बात है, एक फ़िक्र की बात है। ये सोच और ये फ़िक्र और ये सवाल आपके हवाले करता हूँ। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फ़रमाए, और सच्ची पक्की तमाम सहाबाए किराम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, कुरान पढ़ कर उनको ईसाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।